क्या आने वाले समय में इंटरनेट चलाना महंगा हो सकता है? क्या नेटफ्लिक्स देखने, ऑनलाइन गेम खेलने या वीडियो कॉल करने में देरी बढ़ सकती है? और क्या दुनिया की सबसे अहम समुद्री पट्टियों में से एक अब डिजिटल हथियार बनने जा रही है? दरअसल दुनिया की तेल सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाने वाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब एक नई और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। यानी जिस रास्ते से दुनिया का इंटरनेट डेटा गुजरता है वहां अब डिजिटल टोल टैक्स लगाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के आम इंटरनेट यूजर्स की जेब और इंटरनेट स्पीड दोनों प्रभावित हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आइए जानते हैं कि आखिर ईरान का नया प्लान क्या है, क्यों इंटरनेट केबल्स पर टैक्स लगाने की बात हो रही है और इससे आपके मोबाइल, लैपटॉप और ऑनलाइन जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर इतना अहम क्यों है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में गिना जाता है। ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के तेल और गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यही वजह है कि जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें प्रभावित होने लगती हैं। लेकिन अब मामला सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं रह गया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान की नज़र अब समुद्र के नीचे बिछे इंटरनेट केबल नेटवर्क्स पर भी है। दरअसल पूरी दुनिया का इंटरनेट सिर्फ सैटेलाइट से ही नहीं चलता। दुनिया का एक बड़ा इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए ट्रांसफर होता है। ये केबल्स देशों, कंपनियों और करोड़ों यूजर्स को एक साथ जोड़ती हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लेकर सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और क्लाउड सर्विस तक सब कुछ इन्हीं केबल्स पर ही निर्भर करता है। अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान इन इंटरनेट केबल्स पर ज़्यादा कंट्रोल चाहता है। इतना ही नहीं, ईरान से जुड़े कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने सरकार से इन केबल्स पर डिजिटल टोल लगाने की मांग भी की है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से जुड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ तेल का रास्ता नहीं बल्कि एक हिडन डिजिटल हाईवे भी है। दावा किया जा रहा है कि हर दिन $100 ट्रिलियन से ज़्यादा के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंटरनेट केबल से होकर गुजरते हैं। अब सवाल उठता है कि ईरान करना क्या चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इसके लिए 3 स्टेप्स प्लान किए हैं। पहला कदम है मेटा, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी विदेशी टेक कंपनियों से ट्रांजिट टैक्स या सालाना टोल वसूल किया जा सकता है। यानी अगर इन कंपनियों का डेटा ईरानी जल क्षेत्र से होकर गुजरता है तो उन्हें भी भुगतान करना पड़ सकता है। दूसरा कदम है अगर किसी कंपनी का डेटा ईरानी समुद्र क्षेत्र से होकर गुजर रहा है तो उस कंपनी को ईरानी कानूनों का पालन करना पड़ सकता है। यानी डेटा कंट्रोल और निगरानी से जुड़े नियम भी लागू हो सकते हैं। तीसरा कदम है अंडर सी इंटरनेट यानी कि समुद्र के नीचे केबल्स की मरम्मत और मेंटेनेंस का कंट्रोल ईरानी कंपनियों को दिया जा सकता है। यानी अगर केबल में कोई खराबी आती है तो उसकी मरम्मत पर भी ईरान का प्रभाव ही पड़ सकता है। अब सुनने में ये सब सिर्फ एक टेक्निकल मामला सा लगता है, लेकिन इसका असर सीधे आम लोगों तक पहुंच सकता है। अगर ईरान इंटरनेट केबल्स पर टैक्स लगाता है तो बड़ी टेक कंपनियों का खर्चा बढ़ जाएगा और अक्सर कंपनियों ऐसे अतिरिक्त खर्च का बोझ ग्राहकों पर डाल देती हैं। यानी आने वाले समय में गूगल वन, माइक्रोसॉफ्ट 365, क्लाउड स्टोरेज, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और दूसरी डिजिटल सब्सक्रिप्शन सेवाएं महंगी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर कंपनियां ईरान के रास्ते से डेटा भेजने में बचना चाहेंगी तो उन्हें लंबा रूट अपनाना पड़ सकता है। इससे इंटरनेट लेटेंसी भी बढ़ सकती है। सरल भाषा में समझे तो वीडियो कॉल में देरी हो सकती है। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर 4K वीडियो लोड होने में ज़्यादा समय लग सकता है और क्लाउड आधारित सेवाओं की स्पीड भी प्रभावित हो सकती है। यानी असर सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहने वाला बल्कि आम इंटरनेट यूजर्स भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी चिंता की, और वो है डेटा प्राइवेसी का। ईरान का कहना है कि उसकी समुद्री सीमा से गुजरने वाली केबल्स पर उसका कानूनी अधिकार बनता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर विदेशी कंपनियों को स्थानीय कानून मानने पड़े तो यूजर्स के डेटा की सुरक्षा और निगरानी को लेकर नए सवाल भी खड़े हो सकते हैं। अगर आज दुनिया का बड़ा डेटा इन्हीं अंडरसी केबल से होकर गुजरता है, ऐसे में अगर किसी देश का कंट्रोल बढ़ता है तो डेटा मॉनिटरिंग और साइबर सिक्योरिटी को लेकर वैश्विक बहस और भी तेज हो सकती है। फिलहाल ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक अंतिम फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसने पूरी दुनिया में टेक इंडस्ट्री और साइबर एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। अब
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भविष्य में इंटरनेट भी तेल की तरह जियोपॉलिटिकल हथियार बन जाएगा? क्या देशों के बीच डिजिटल कंट्रोल की लड़ाई और भी तेज हो जाएगी? और क्या आने वाले समय में इंटरनेट चलाना पहले से ज़्यादा महंगा और धीमा हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।